In this video, we will discuss about the Young's double slit experiment. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, YDS एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में हम ऑब्टेन क्या करना चाहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्टेन क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिले, लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब हो गया दैट समवेयर देयर विल बी ब्राइट फ्रिंजेस एंड समवेयर देयर विल बी डार्क फ्रिंजेस, ओके। तो अब हमें पता है कि अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, राइट। अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, दो कोहेरेंट सोर्स तो चाहिए, ठीक है, टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल सोर्स लेंगे लाइट का, और अब हम इस सिंगल सोर्स को इन दो स्लिट की मदद से क्या करेंगे, दो सोर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो ये दो सोर्स, जो ये दो स्लिट होंगी, वो अब हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेंगी, दे विल बी एक्टिंग लाइक अ कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। बेसिकली इस एस सोर्स से लाइट आएगी और वो लाइट दोनों स्लिट से क्या करेगी, पास करेगी। अब जो ये दो सोर्स हैं S1 और S2, ये दोनों भी लाइट के सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। और जो S1 और S2 होंगे, अब ये दोनों सोर्सेस कैसे होंगे, दे विल बी कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। एंड द वेव्स फ्रॉम दीज टू स्लिट्स विल रीच द पॉइंट P, ठीक है। एंड आफ्टर रीचिंग द स्क्रीन, अगर हमारे पास सपोज इस पॉइंट पे अगर S1 का भी क्या आ गया, क्रस्ट आ गया, और S2 वाली स्लिट से जो वेव आ रही है उसका भी सपोज क्रस्ट आ गया, तो ये दोनों वेव्स किस तरह से इंटरफेयर करेंगे, दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड वी विल गेट अ ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सिमिलरली मान लो हमारे पास S1 से भी एक वेव आ रही है और S2 से भी एक वेव आ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। सपोज S1 का तो हमारे पास इस पॉइंट पे क्या आ गया, क्रस्ट आ गया, और S2 का हमारे पास क्या आ गया, ट्रफ आ गया। अब ये दोनों वेव्स किस तरह से इंटरफेयर करेंगे, दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। और हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिटी विल बी मिनिमम या फिर जीरो होगी, ठीक है, अगर दोनों स्लिट्स हमारे पास कैसी है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, वी विल गेट द डार्क फ्रिंज, ठीक है। So this is what we will get on the screen. We will get bright fringes and the dark fringes on the screen, ठीक है। So ये सब होने वाला है वाइडिस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। ये तो थी इसके बारे में थ्योरी, ठीक है। एक्चुअल में होने क्या वाला है, अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी दिस एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकली, दैट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट दैट एट व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, ऑन द स्क्रीन देयर विल बी ब्राइट फ्रिंजेस एंड एट व्हाट डिस्टेंस द डार्क फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो let us analyze this setup mathematically. So mathematical analysis. So let me draw the diagram of this experimental setup from the side view, ठीक है। So this is the side view of the above experimental setup. So basically what we are having, we are having these two slits S1 and S2 which are separated by distance D, ठीक है। This is the central point on the screen which we are calling O, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट विल बी कैपिटल डी। हम कोई भी एक जनरल पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब देखो हमें पता है अगर हमें P पॉइंट पे, सपोज हमें P पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि P पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। बेसिकली वी वांट टू से दैट एट पॉइंट P हमें क्या पता कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस S1 वाली स्लिट से एक रे कंसिडर कर लो, ठीक है। सपोज इस S1 से एक रे P पॉइंट पे पहुंची, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज x। सिमिलरली S2 से एक रे कंसिडर की और S2 से एक रे गई, वो भी P पॉइंट पे पहुंची, उसने सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस डेल्टा x, ठीक है, क्योंकि S2 वाली स्लिट ने थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया होगा लाइट ने, राइट। तो उसको हमने क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा x। अब हमें पता है अगर हमारे पास P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर हम बोल सकते हैं P पॉइंट पे अगर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो इस पॉइंट पे जो ये दोनों रेज आ रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लिखें दैट दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, दैट इज पाथ डिफरेंस
between these two rays reaching at point P will be S2P minus S1P, right? S2P minus S1P, and it will be equals to डेल्टा एक्स, बिकॉज S1P हमारे पास कितना है x, और S2P हमारे पास कितना है x प्लस डेल्टा एक्स। तो जब दोनों को सेपरेट करोगे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स। सो ये डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, इट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन waves coming from S1 and S2 reaching at point P। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन दीज टू रेज रीचिंग एट पॉइंट P। अब हमें करना क्या है, हमें पता लगाना है कि P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है, हमने इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है दैट अगर हमारे पास जो ये पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P अगर n लैम्डा की इक्वल हो जाता है तो हमारे पास क्या बनने वाला है, वी विल गेट ब्राइट फ्रिंज, राइट। अगर हमारे पास ये पाथ डिफरेंस n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा की इक्वल हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P। ठीक है, सो दिस विल बी आवर अप्रोच। अब हमें बेसिकली फाइंड क्या करना चाहते हैं, अब हम फाइंड करना चाहते हैं इस पाथ डिफरेंस को, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट P पे। तो देखो किसी भी जनरल पॉइंट P पे अगर हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, है ना। तो हम इस पाथ डिफरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड कर लिया तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट थीटाज, दैट मीन्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट P, फॉर जनरल पॉइंट P वी विल गेट द पाथ डिफरेंस, और उसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, विद दीज टू कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सपोज इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज y। ठीक है, y का मतलब क्या होगा, ठीक है, y विल रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द फ्रिंज। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इस डेल्टा एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड कर ले, या फिर इस डेल्टा एक्स को हम एज अ फंक्शन ऑफ y फाइंड कर ले, बिकॉज बोथ विल गिव द पोजीशन P। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस डेल्टा एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल अप्लाई सम अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो लेट मी राइट अंडर द अप्रोक्सीमेशन d इज ग्रेटर देन d। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो स्क्रीन है, ठीक है, जो स्क्रीन है वो हमारे पास इस स्मॉल डी से बहुत ही ज्यादा दूर रखी हुई है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो स्क्रीन होगी ना, सपोज वो हमारे पास हो सकता है 1 मीटर पे रखी हो। ठीक है, और जो स्मॉल डी होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली सपोज 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट दैट वी आर यूजिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, और इट कैन बी 100 टाइम्स ऑफ लैम्डा, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो देखो डी और लैम्डा हमें पता है किसके अंदर होती है, लैम्डा विल बी इन नैनोमीटर्स, है ना। तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो डी होगा वो अप्रोक्सीमेटली किस में हो सकता है, माइक्रोमीटर में हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो डी होगा वो किस में होगा, कैपिटल डी किस में होगा, मीटर्स में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो कैपिटल डी होगा इट इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो होगा क्या, देन व्हाट विल हैपन इज दैट दिस S1P एंड S2P, ठीक है, आर नियरली पैरेलल। ठीक है, देन दिस S1P एंड S2P विल बी नियरली पैरेलल। हम बोल सकते हैं कि जो S1P है और ये जो S2P है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होने वाली है, देखो इस वाले डायग्राम में तो पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, बट इन जनरल दे विल बी पैरेलल। ठीक है, बिकॉज स्क्रीन हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर है और स्लिट देखो बहुत ही ज़्यादा पास है। ठीक है, सपोज ये अगर हमारे पास इस तरह से कुछ होगा और यहाँ से जो दो रेज निकलेंगी अप्रोक्सीमेटली क्या होंगी, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही होने वाली है। ठीक है, बिकॉज स्लिट विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर दो पैरेलल रेज है और हमें उनके बीच में क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सपोज वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड सपोज दिस इज अवर परपेंडिकुलर। तो देखो ये दोनों रेस क्या है,
पैरेलल हैं, राइट। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है यही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमें इस डेल्टा एक्स को फाइंड करना है, तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी मतलब थीटा ही तो है, ठीक है। अगर देखो ये वाली जो लाइट रे है, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो तीनों की तीनों रेज हैं, ये तीनों की तीनों क्या होने वाली है, ऑल दीज थ्री रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो देखो ये अगर 90 डिग्री है, ये हमारे पास कितना था, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट बेसिकली दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारे पास कितना हो गया, थीटा। तो अब अगर ये एंगल थीटा होगा तो अब देखो हम इस ट्रायंगल को अलग से कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल हियर, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करें, तो दिस इज आवर 90 डिग्री एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, एंड दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज आवर डी, ठीक है। सो अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। सो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डी। सो देयरफॉर डेल्टा एक्स हमारे पास कितना आ गया, डी साइन थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, दिस पाथ फंक्शन, पाथ डिफरेंस between these two rays reaching at point P as a function of theta, ठीक है। so this is an important formula, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, therefore the path difference between waves from S1 and S2 reaching at point P on screen will be delta x is equals to d sin theta, ठीक है। so this is our main formula। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या बोला था, अगर हमने पाथ डिफरेंस फाइंड कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा देन वी विल इक्वेट इट टू n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड n+1/2 लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंजेस। सो वी विल डू द सेम थिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू n lambda where n is integer, ओके। तो अगर हम इस कंडीशन को थोड़ा फिजिकली समझना चाहें तो देखो मान लो हमारे पास एक वेव है, ठीक है, सपोज ये एक हमने वेव ड्रॉ कर ली, ठीक है। ऐसे ही हमें एक वेव और कंसिडर कर लेते हैं, तो सपोज ये हमारे पास दो वेव हैं, ठीक है, दोनों वेव हमारे पास बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर देखो इन दोनों वेव्स के बीच में सपोज लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अगर मान लो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम n को 1 रख दे तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, लैम्डा। तो दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा का। तो अगर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो क्या कर सकते हैं हम,
एक वेव को हम लैम्डा डिस्टेंस पीछे की तरफ सरका देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा डिस्टेंस हमने पीछे की तरफ इसको सरका दिया, तो इसका मतलब अब इन दोनों वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हो गया, दैट ये वाली वेव इस वाली वेव से, है ना, इससे कितना आगे की तरफ है, इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है इस केस में हमारे पास कितना है, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। तो देखो अगर ऐसा होता है तो देखो इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट फिर से अलाइन हो गए, और इसका ट्रफ और इसका ट्रफ फिर से क्या हो गए, अलाइन हो गए हर पॉइंट के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब अब जो इंटरफेरेंस होगा उस इंटरफेरेंस में होना क्या वाला है कि क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे और ट्रफ मिलेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो क्रस्ट क्रस्ट विल ओवरलैप और ट्रफ ट्रफ विल ओवरलैप एंड हेंस वी विल गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर इस केस की पर्टिकुलर केस की बात करें, देन इन दिस पर्टिकुलर केस दिस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू डी साइन थीटा, ओके। सो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना है, डी साइन थीटा, एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। सो दिस विल गिव this equation will give angular position of bright fringes, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। बेसिकली वी कैन सोल्व इट फॉर थीटा, और थीटा से हम क्या बता देंगे दैट कहाँ कहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। सेम थिंग वी विल डिस्कस फॉर द डार्क फ्रिंजेस। सो फॉर डार्क fringe the condition should be that path difference at point P must be n plus 1 by 2 times lambda, where n is our integer, ठीक है। तो देखो इसको भी अगर हम फिजिकली समझना चाहें तो हम फिर से क्या करेंगे, दो वेव्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी कंसिडर टू वेव्स, एक और वेव ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दो वेव्स हमारे पास मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो अब अगर मान लो हम n को जीरो रखें इसमें, तो अगर n को जीरो रखते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई टू का। तो इसका मतलब दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई टू। तो अब हम नीचे वाली वेव को क्या करते हैं, पीछे की तरफ सरका देते हैं बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू। तो अगर लैम्डा बाई टू डिस्टेंस अगर हम पीछे की तरफ सरकाते हैं तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमने नीचे वाली वेव को कितना पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, ठीक है। अगर हम ऐसा बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय टू, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो देखो ऐसा करते ही अब हमारे पास क्या हो गया, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, या फिर इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट क्या कर गए, ओवरलैप कर गए एट एवरी पॉइंट। तो अब जो इंटरफेरेंस होगा उस इंटरफेरेंस में होने क्या वाला है, क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, है ना। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वेव्स विल इंटरफेयर लाइक अ डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। सो अब हमें क्या मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है, ठीक है। जब भी हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इट विल बी लैम्डा बाय टू और थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू, ठीक है। तो अब हमारे पास जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर हम लिखना चाहें, देन फॉर डार्क फ्रिंजेस डेल्टा एक्स तो हमारे पास कितना, डी साइन थीटा, सो विल राइट डी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू n प्लस वन बाय टू टाइम्स लैम्डा, ठीक है। सो बेसिकली दिस फॉर्मूला विल गिव द पोजीशन ऑफ, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, so this will give angular position of dark fringes, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या दे देंगे, दैट एट व्हाट एंगल थीटा, ठीक है, देयर विल बी ब्राइट फ्रिंज एंड देयर विल बी डार्क फ्रिंज, ठीक है। सो दिस थीटा विल टेल अबाउट दैट थिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड
ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं दैट इस वेव को हमने पीछे कितना ट्रांसलेट किया था, बाय डिस्टेंस ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो दिस इज फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस। सो यहाँ से हम एंगुलर पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हम एंगुलर पोजीशन फाइंड ना करके हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, दिस डिस्टेंस y। ठीक है, कि सेंटर वाले पॉइंट से स्क्रीन के कितने डिस्टेंस पे हमारे पास डार्क फ्रिंज बनेगी और किस डिस्टेंस पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी। y को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज करके या फिर इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड साइन थीटा, और साइन थीटा से फिर हम क्या फाइंड करेंगे, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इन दिस ट्रायंगल हमारे पास जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा, इट विल बी वाई डिवाइडेड बाय डी। तो अगर हम टेन थीटा फाइंड कर लिया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वाई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट दैट, इसको हम नोट करके लिख देते हैं दैट टू फाइंड वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा से हम क्या फाइंड करेंगे, टेन थीटा। देन अब टेन थीटा को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, वी विल पुट इट इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय डी। और यहाँ से हमारे पास जो y होगा वो y किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी d टेन थीटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दी y। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, दीज आर द एक्चुअल फॉर्मूलाज। ठीक है, टू फाइंड दी y। ठीक है, बट अगर हम चाहें तो अप्रोक्सीमेशन और यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, वी विल एज्यूम दैट दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर हमारे पास थीटा बहुत स्मॉल होगा तो फिर उस केस में हम y कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं, दीज आर एग्जैक्ट फॉर्मूलाज। ठीक है, दीज कैन बी अप्लाइड फॉर लार्ज थीटा ऑल्सो। अगर हमारे पास थीटा सपोज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है तो हम हर थीटा के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ठीक है, सो इफ यू यूज वन अप्रोक्सीमेशन, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं अंडर द अप्रोक्सीमेशन दैट थीटा इज स्मॉल। ठीक है, कितना स्मॉल हम बात करें, अगर हमारे पास जो थीटा है सपोज वो 30 डिग्री से छोटा है। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज स्मॉल देन पाई बाय 6। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा थीटा के इक्वल, और साइन और थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, बेसिकली अगर हमारे पास थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू इफ थीटा इज लेस देन 30 डिग्री। ठीक है, तो उसको वेरीफाई इस तरह से कर सकते हो, हमें पता है कि हमारे पास जो साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, पाई बाय सिक्स को अप्रोक्सीमेटली कितना लिख रहे हैं, पाई बाय सिक्स। और पाई बाय सिक्स कितना, पाई कितना होता है 3.14। इसको जब आप सिक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हमें अप्रोक्सीमेटली 1/2 नहीं मिल जाएगा, राइट क्योंकि आप 3 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 6 से, तो अप्रोक्सीमेटली 1/2 मिल गया ना। तो देखो साइन 30 डिग्री होता भी कितना है, 1/2 ही होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो अगर जितना जितना छोटा थीटा होगा उतना ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट थीटा मस्ट बी लेस देन 30 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन वी कैन से साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, साइन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा। तो देखो अब हम बात करते हैं हमारी जो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, व्हाट वी विल गेट दैट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, है ना, और इस साइन थीटा को तो हमने क्या लिख लिया, टेन थीटा, सो वी विल गेट एन लैम्डा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा विल बी वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, है ना, सो इट विल बी एन लैम्डा। ठीक है, बिकॉज दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, उस फिगर से हमारे पास क्लियर है। ठीक है, राइट, इन दिस फिगर दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, y। सो y हमारे पास कितना आ गया, n लैम्डा d बाय डी।
ठीक है, यहाँ पे हम y के सबस्क्रिप्ट में n लगा देते हैं। n का मतलब क्या होगा, इट विल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ, ठीक है, सो दिस विल रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सो बट देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करना है हमें, इस फॉर्मूले को जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास थीटा क्या है, लेस देन 30 डिग्री। ठीक है, या हम बोल सकते हैं हम उन ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास सेंटर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ठीक है, या फिर जो विद इन 30 डिग्रीज आ रही हैं। ठीक है, जो फ्रिंजेस हमारे पास सेंटर के बहुत ज्यादा क्लोज होंगी उन फ्रिंजेस का हम लीनियर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें दूर के फ्रिंजेस का डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड थीटा, देन वी विल यूज tan थीटा, देन आफ्टर फ्रॉम दैट वी विल फाइंड द y। ठीक है, तो दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम n को 0 रखें, ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 0, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 वी विल गेट y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलने वाला है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा ब्राइट फ्रिंज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, n इक्वल्स टू 0 पे। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इट इज अवर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या फिर इट इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो n इक्वल्स टू 1 को हम क्या रख देंगे, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास जो y 1 होगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी लैम्डा d बाई डी। ठीक है, सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी आवर फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, सो दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज आवर फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, एंड सो ऑन वी विल नेम अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में। अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास d साइन थीटा कितना होता है, इट इज n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे हम फिर से अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा को हम क्या लिख लेंगे, वी विल राइट अप्रोक्सीमेटली tan थीटा एंड इट विल बी n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा। सो यहाँ से हमारे पास tan थीटा कितना हो गया, y डिवाइडेड बाई d, so it will be n plus 1/2 times lambda. So therefore we will say that y will be equals to n plus 1/2 lambda d divided by small d. ठीक है, so this will represents, so this will represents nth position of nth dark fringe on the screen. ओके, सब्स्टिट्यूट में n लगा देते हैं। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, yn का मतलब क्या है, इट इज द nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन में n को 1 रखेंगे, ठीक है, n को हम n देखो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अगर यहाँ पे तुम n को 0 रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2d। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली आप n को अगर 1 रखोगे तो हमारे पास जो y होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 3 लैम्डा d डिवाइडेड बाय 2d। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज आवर सेकंड मिनिमा। ठीक है, बिकॉज हम जो n लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास जो n है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल नेम अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दैट n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 +-1 +-2 एंड सो here also n will start from 0 +-1 +-2 and so। ठीक है, so this is for the dark fringes। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी वेरिएशन की। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने पोजीशन फाइंड कर ली ब्राइट फ्रिंजेस की, हमने पोजीशन फाइंड कर ली डार्क फ्रिंजेस की। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट पर हम इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन। ठीक है, सो सपोज
हमारे पास ये कोई भी एक जनरल पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, पी पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं कि इस पी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी लाइट की, ठीक है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी जनरल पॉइंट पी। तो देखो हमने डिराइव किया था, है ना, एक लेक्चर में, दैट किसी भी पी पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है लाइट की तो वो हमारे पास कितनी होती थी, इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कोस डेल्टा, है ना। यहाँ पे जो डेल्टा होता था वो क्या होता था, इट इज द फेज डिफरेंस, इट इज द फेज डिफरेंस between waves coming from S1 and S2 and reaching at point P, राइट। तो अगर हमने एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था, ठीक है। स्पेशल केस क्या था, अगर हमारे पास दोनों स्लिट S1 और S2 अगर आइडेंटिकल है, ठीक है, तो इफ स्लिट्स S1 and S2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो I1 होगा वो किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा, और उसको हमने क्या बोल दिया, I नॉट, है ना। मतलब अगर दोनों स्लिट आइडेंटिकल है तो दोनों स्लिट से लाइट की इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, I नॉट ही निकलेगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो हमारे पास कितना हो गया था, अंडर दैट स्पेशल केस वी हैव डिराइव्ड दैट इट विल बिकम 4I नॉट cos square delta by 2, ठीक है। सो देयरफॉर दिस फॉर्मूला विल गिव द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन एट एनी पॉइंट P, ठीक है। अगर हमें P पॉइंट पे, किसी भी P पॉइंट पे अगर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें उस पॉइंट पे क्या रखना पड़ेगा, डेल्टा रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द डेल्टा, दैट इज फेज डिफरेंस एट पॉइंट P, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे फेज डिफरेंस निकालना है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स, है ना। तो अगर हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज फेज डिफरेंस एट P, तो हमें क्या पता होना चाहिए, वी शुड नो द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, है ना। और हमें पता है कि पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P कितना है, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू d साइन थीटा, है ना। दिस इज द जनरल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट P। बट अगर हम इसमें एक अप्रोक्सीमेशन यूज करें, इफ थीटा इज लेस देन π/6 या फिर इफ थीटा इज स्मॉल, देन हम इस पाथ डिफरेंस को कैसे भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू d टाइम्स टेन थीटा and it is equals to y times d, sorry, d times y by d, right. Or we can say that path difference will be equals to y d divided by capital D, ठीक है। so this is our path difference that is for small angle, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं फॉर स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी शुड नो दिस फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वी विल राइट दैट देयरफॉर दिस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज वाई डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, ठीक है। अब इस डेल्टा को हम किस में रख देंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे, ठीक है, टू गेट द इंटेंसिटी। सो वी विल गेट इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 4I0 टाइम्स कोस स्क्वायर टाइम्स डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स वाई डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली दिस टू एंड दिस टू विल कैंसिल आउट, सो वी विल गेट इंटेंसिटी I will be equals to 4I0 cos square pi times d divided by lambda d times y, okay. So this is what we get. So this formula is also important formula because this formula will give intensity at any point P on the screen as a function of y, ठीक है, which is measured from the center of the screen, ठीक है। So this formula will give intensity, ठीक है, resultant intensity on screen, ठीक है, at any जनरल पॉइंट P, ठीक है। तो
अगर हम एक सपोज 1 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे वाई को कितना रख देंगे, 1 सेंटीमीटर रख देंगे और हम इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहें, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सो अगर हम देखें, देखो सेंटर वाले पॉइंट पे, ठीक है, फॉर एन, दिस इज द ग्राफ फॉर एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है, बिकॉज अलोंग दिस x एक्सिस वी आर हैविंग y, ठीक है, एंड दिस इज द इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस। तो अगर हम y को 0 रखें तो y इक्वल्स टू 0 पे हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, और सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी कितनी है, 4I0, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा, फर्स्ट मिनिमा विल बी एट दिस y, और उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी हमारे पास, 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हर मैक्सिमा की, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सारे मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, इट इज सेम। तो ऑल द मैक्सिमास विल बी हैव सेम इंटेंसिटी विच इज इक्वल्स टू 4I0, और सारे के सारे डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है हमारे पास, 0, ठीक है। तो हम अगर बोले कि हमारे पास at this point we will have maxima, ठीक है, at this point also we will have bright spot, at this point also we will have bright spot, ठीक है, and between these two bright spots there will be one dark fringe, ठीक है। So here we will have one dark fringe, here also we will have one dark fringe, ठीक है। So these are the dark fringes and these are the dark fringes and these are the bright fringes, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज, यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी, और इन दोनों के बीच में कुछ होगा नहीं, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी देयर, सो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एकदम से डिक्रीज नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो इन दिस रीजन ऑल्सो लाइट विल बी देयर, इन दिस रीजन ऑल्सो लाइट विल बी देयर, बस बीच में हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक लाइन मिलेगी जो बिल्कुल क्या होगी, डार्क होगी, ठीक है। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें, ठीक है, अगर हम देखें कि एक्चुअल में हमें कैसा रिजल्ट मिलने वाला है एक्सपेरिमेंटली, देन द रिजल्ट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से सॉरी इस रिजल्ट में, इस फिगर में हमें दिख रहा होगा दैट, देखो हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज अवर सेकंड मैक्सिमा। तो देखो इंटेंसिटी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सेंटर में हमें सिर्फ क्या मिलने वाला है, एक बहुत ही पतली लाइन मिलेगी डार्क फ्रिंज की, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोज, ठीक है। सो अगर हम बात करें, अगर इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला हुआ था, इस डायरेक्शन में इसको वाई बोला हुआ था, क्योंकि इधर ही हम क्या मेजर कर रहे थे, वाई मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। सिमिलरली फॉर डिफरेंट, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अवर वाई, ठीक है। तो वाई एन हमारे पास कितना था, एन लैम्डा डी बाय डी था, दैट इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। और हमारे पास जो डार्क के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, इट इज n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। दिस इज फॉर आवर डार्क फ्रिंजेस। सो बाय पुटिंग different values of n we can get the position of bright fringes and dark fringes, ठीक है। तो अगर अब हम एक और बात करें फ्रिंज विड्थ की, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे हम किस लेटर से, वी विल रिप्रेजेंट फ्रिंज विड्थ बाय लेटर बीटा, ठीक है। और जो बीटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पे एक मैक्सिमा बन रहा है, राइट, हेयर वन मैक्सिमा इज देयर एंड हेयर वन मैक्सिमा इज देयर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो किसके इक्वल है हमारे पास, लैम्डा डी बाय डी के इक्वल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। चाहे तो इस मैक्सिमा और इस मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, वो भी हमारे पास कितना आएगा, लैम्डा डी बाय डी, तो ये हमारे पास कितना हो गया, बीटा, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, है ना।
तो ये हमारे पास दो डार्क फ्रिंजेस हो गए, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास कितना आएगा, लैम्डा डी बाय डी ही आने वाला है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, बीटा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास कितना होने वाला है, बीटा, ठीक है। बीटा कहाँ से फाइंड करेंगे, बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट होगा इन दोनों के सेंटर वाले पॉइंट से फाइंड करते हैं बीटा, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम डार्क फ्रिंजेस के बीच में बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, बीटा। ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, बीटा। दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी विल बी इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें देन बीटा विल बी इक्वल्स टू बीटा, इट विल बी इक्वल्स टू दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर देंगे, या फिर दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर दो। सो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट एन लैम्डा डी बाई डी माइनस एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी। तो जब दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। सो दिस इज द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इट टेल्स दैट दो मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर दो मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू।